उच्च माध्यमिक बालिका आदर्श विद्या मंदिर मालपुरा की ऑनलाइन क्लासों में मैं द्वारका प्रसाद आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, संस्कृत साहित्य की जो पुस्तक है विजेत्री, उसका चौथा पाठ गीतामृतम, उसका हम अर्थ जानने का प्रयास करते हैं कि इसका अर्थ क्या है। प्यारे बच्चों, श्रीमद्भगवद गीता महर्षि वेदव्यासे विरचितस्य सांस्कृतिक विश्वकोश नाम्ना प्रसिद्धस्य महाभारतस्य अंशभूतः अस्ति। श्रीमद्भगवद गीता महर्षि वेदव्यास विरचितस्य महर्षि वेदव्यास के द्वारा विरचित सांस्कृतिक विश्वकोश के नाम से प्रसिद्ध महाभारत से अंशभूतः अस्ति। महाभारत का अंशभूत है। गीता स्वतंत्र ग्रंथ तयापि, गीता स्वतंत्र ग्रंथ होते हुए भी संस्कृत साहित्य का सर्वोच्चम गौरवभूतम रत्नम जनैः समादृति। गीता स्वतंत्र ग्रंथ होते हुए भी संस्कृत साहित्य का सर्वोच्च गौरवभूत ग्रंथ के रूप में लोगों के द्वारा आदर किया जाता है। भगवद गीता श्रुतीनाम उपनिषदानाम दर्शनानाम च सारतत्वं प्रस्तौति। भगवद गीता वेदों का, उपनिषदों का और दार्शनिकों का सार तत्व को प्रस्तुत करती है। उपनिषत्सु दार्शनिक विचाराणां सिद्धांतानां वा काठिन्यमस्ति। उपनिषदों में दार्शनिक विचारों अथवा सिद्धांतों की काठिन्यमस्ति, कठिनता है। तो उपनिषदों में दार्शनिक विचारों और सिद्धांतों की कठिनता है, परंतु गीता में मनोरंजन की पद्धति से तेषां दार्शनिक विचाराणां सिद्धांतानां, उन दार्शनिक विचारों और सिद्धांतों का संक्षेप में भावों का प्रकाशन हृदय प्रतीयते, अत्यधिक मनोहर प्रतीत होता है, अत्यधिक सुंदर प्रतीत होता है। यथोक्तम, जैसा कि किसी ने कहा है। परंतु गीता में मनोरंजन की पद्धति से उन दार्शनिक विचारों अथवा सिद्धांतों का संक्षिप्त रूप में भाव प्रकाशन बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है, जैसा कि किसी ने कहा है। यथोक्तम, जैसा कि किसी ने कहा है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम मह। सर्वोपनिषदो गावो, समस्त उपनिषद गाय हैं और उन समस्त उपनिषदों को दोहने वाला गोपाल नंदन भगवान श्री कृष्ण है। समस्त उपनिषद कौन है? गाय हैं, और उन गायों को दोहने वाला गोपाल नंदन है, यानी भगवान श्री कृष्ण है। पार्थो वत्स है, और जो अर्जुन है वह बछड़ा है। पार्थ कहते हैं अर्जुन का एक नाम है, यह है पार्थ। 21 नामों में से अर्जुन का एक नाम है, ये भी पार्थ। जो अर्जुन है वह है बछड़ा है, और सुधी भोक्ता और विद्वान लोग, सुधी यानी विद्वान लोग क्या हैं? उसके भोग करने वाले हैं, श्रोता।
भोक्ता यानी यहाँ भोक्ता से तात्पर्य श्रोता श्रोता है। तो बछड़ा कौन है? अर्जुन है। और विद्वान श्रोता, विद्वान लोग क्या है? सुनने वाले हैं। क्या? दुग्धम गीतामृतम महत्, दूध रूपी गीतामृत रूपी दूध को सुनने वाले हैं विद्वान लोग। विद्वान लोग गीतामृतम रूपी दूध को सुनने वाले हैं। और बछड़ा कौन है? अर्जुन। तो सभी उपनिषद गायें हैं और उन गायों को धोने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। अर्जुन बछड़ा है और विद्वान लोग गीतामृत का पान करने वाले श्रोता हैं। यदि केवलम देखिए, यदि केवल सप्तशती 700, सप्तशती सत में 700, सत्य यानी 7, सत्य यानी 100, 700 गीते का एव अधीते विविचिते चिंतयन्ते लोक जीविते व्यवहृते च तर्हि मानव जीवनं सर्वदा सुख शांति समन्वितम उन्नतम च भविष्यति। यदि केवल 700 गीते का एव अधीते, 700 जो श्लोक हैं गीता में उनका ही अध्ययन किया जाता है, विविचिते विवेचना की जाती है, चिंतयते चिंतन किया जाता है, लोक जीवने व्यवहृतीय च और लोक जीवन में व्यवहार में लिया जाता है। तो मानव जीवनम सर्वथा, मानव जीवन हमेशा सुख शांति से युक्त और उन्नत होगा। सुख शांति से युक्त, समन्वितम यानी युक्त और उन्नत होगा। समालोचना एतत् सिद्ध्यति, और विवेचना से, समालोचना से, विवेचना से एतत् सिद्ध्यति यह सिद्ध होता है यदि गीता मानव जीवन में कर्मोपदेशम प्रसारयति, कर्म के उपदेश का प्रसार करती है। गीता लोकहितम संपादयति, संसार के हित को संपादित करती है, साधती है। लोक जीवने से, और लोक जीवन में निष्क्रिय से कल्पते, और लोक जीवन का कल्याण करती है। इदम वैशिष्ट्यम आलक्ष्य श्लोकम इदम केनापि साधु उच्यते। इसी विशिष्टता को ध्यान में रखते हुए यह श्लोक ठीक ही कहा गया है, किसी ने ठीक ही कहा है। गीता सुगीता कर्तव्य यमन्ये शास्त्र विस्तरई या स्वयं पद्मनाभस्ते पद्ममुखात् विनिष्कृता गीता सुगीता कर्तव्यम। गीता यानी गीता का पाठ, सुगीता कर्तव्यम भली भांति गान करके करना चाहिए। गीता का जो पाठ है वह सुगीता कर्तव्यम यानी सुंदर तरीके से गान करके करना चाहिए। कि अन्य शास्त्र विस्तरे, अन्य शास्त्रों का विवेचन करने से क्या लाभ, अन्य शास्त्रों का विवेचन करने से क्या प्रयोजन, क्या लाभ। या स्वयं पद्मनाभ से, जो स्वयं पद्मनाभ यानी विष्णु नाभि वाली, पद्मनाभ यानी कमल जिसकी नाभि में है, कमल जिनकी नाभि में है, वे कौन है? विष्णु। और विष्णु के अवतार कौन है? वे कौन है? विष्णु हैं। और यहाँ विष्णु के अवतार कौन है? श्री कृष्ण। पद्मनाभ कहते हैं भगवान विष्णु, क्योंकि उनकी नाभि में क्या है? कमल है। तो यहाँ जो स्वयं कमल जिनकी नाभि में है, ऐसे भगवान विष्णु के
मुख पद्मात विनिश्रिता, मुख रूपी कमल से विनिश्रिता यानी निकली है। तो ऐसी गीता सुगीता कर्तव्य, ऐसी गीता को भली प्रकार से गान करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के विवेचन से क्या लाभ, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी मुख से निकली हुई हो। आगे चलते हैं। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत से भीष्म पर्वणि विद्यते। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्वों में है। कुरुक्षेत्र से युद्ध भूमौ, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में विषादग्रस्त अर्जुनाय, विषाद यानी दुखी अर्जुन को निष्काम कर्मणा शिक्षाम प्रेषता, निष्काम कर्म की शिक्षा देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अत्र यहाँ ज्ञान भक्ति कर्माणाम समन्वय प्रस्तुत है। यहाँ ज्ञान भक्ति और कर्म का समन्वय प्रस्तुत किया है। पाठ्यस्मिन्, इस पाठ में गीताया द्वितीय अध्याय है, गीता के दूसरे अध्याय से लेकर द्वादश अध्याय पर्यंतम 12वें अध्याय तक कर्मयोग, आत्मसंयम योग, भक्ति योग, कर्मयोग, आत्मसंयम योग और भक्ति योग महत्वपूर्ण श्लोकाभिहिता, महत्वपूर्ण श्लोक लिए गए हैं। अनासक्त भावेन अनासक्त भाव से ही कार्य करना चाहिए, अनासक्त भाव से ही कार्य करना चाहिए। गीताया परम उपदेश है, गीता का परम उपदेश है। गीता का जो श्रेष्ठ उपदेश है वह क्या है कि आसक्ति भाव से कार्य नहीं करना, अनासक्त भाव से यानी काम करने में आसक्ति हो, इस भाव से कार्य नहीं करना चाहिए। यदि आसक्ति रहेगी, फल की प्राप्ति की इच्छा रहेगी, तो हम कार्य को भली प्रकार से नहीं कर सकते। इसलिए क्योंकि कार्य का फल देने वाले कौन हैं? भगवान हैं। इसलिए अनासक्त भाव से कार्य करना ही गीता का परम उपदेश है। ज्ञान विज्ञान समन्वय निष्काम कर्म दीक्षा अनासक्त भावेन क्रियमाण कर्म बंधन मुक्तित्वम कर्तव्य पालनेन श्री संपादनम च सर्वमम अपि प्रतिपादनम अतौ प्रतिसारल्येन वर्णितम अस्ति। गीता में और क्या है? ज्ञान विज्ञान से युक्त है, समन्वय है, निष्काम कर्म की शिक्षा है, दीक्षा है, अनासक्त भाव से, बिना आसक्ति के भाव से, क्रियमाण कर्मणों किए गए कर्म से, किए गए कर्म के बंधनों से मुक्ति, कर्तव्य पालन श्रेय है, कर्तव्य पालन से कल्याण, संपादनम कल्याण का होना और कर्तव्य पालन से कल्याण होना, ये सब सर्वमपि ये सभी प्रतिपादनम अति सारल्य, इन सब का प्रतिपादन बहुत सरलता से वर्णितम अस्ति गीतायाम, गीता में वर्णित है। प्यारे बच्चों, आगे कर्म योग के 4 श्लोक हैं जिनका हम अगले वीडियो में अनुवाद करेंगे। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए। धन्यवाद।